जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की क्लास में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा। आज की क्लास में साइंस जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का निचोड़ संग्रह करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में जो सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे की परीक्षा के लिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास आज की रहने वाला आप सभी के लिए। तो चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। और आज आप सभी साथी कमेंट करके बताइएगा कितना स्कोर आप लोग कर रहे हैं, जरूर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो चलिए क्लास बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा। आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो चलिए, जितने लोग क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं, फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। पहला नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि भौतिक मात्रा जो है पृष्ठ में तनाव की इकाई क्या होता है। बताएंगे, भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की इकाई क्या होता है। न्यूटन सेकेंड या जूल पास्कल या अस्टेडिन होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है। रोजाना आप लोग क्लास में सुबह में आप लोग जुड़ेंगे इसी समय पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्वों को पहचान करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 वाले तत्वों का पहचान करें। ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या ब्रोमीन होगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन आपको याद रखना है जी, ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है। एक ट्रेन की जो गति है यह किसका उदाहरण है। घूर्णन गति का है, प्रक्षेपण गति का है, घुमाव गति का है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर हमारा रूपांतरण गति का आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। चलिए, क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। विखंडन, मुकुलन, द्विलिंगी विखंडन, बीजाणु निर्माण। तो याद रखेंगे सही आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मुकुलन आपका सही आंसर है, मुकुलन बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। यह सवाल आपके रेलवे के परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं जी। तो याद रखिएगा आप लोग, घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो अच्छे से आपको याद रखना है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। हाल ही के एग्जाम में यह पूछा गया आपकी परीक्षा में, तो याद रखिएगा विटामिन सी रहेगा राइट आंसर। चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे। यहाँ पे प्रोटीन को कितने एमिनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है। प्रोटीन को कितने एमिनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे 20 कितना, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिए और एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। बताएंगे, अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। वर्षा आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, चंद्रमा की सतह पे चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन था। प्रथम मानव चालित वाहन कौन था। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर हमारा लूनर रोवर आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। सभी भर्ती परीक्षा से जुड़ी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। अब केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। अब केंद्रीय बल के द्वारा किया गया जो कार्य है धनात्मक होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, इकाई होगा। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ऋणात्मक आप लोग याद रखिएगा जी। और गुरुत्वीय त्वरण
जी पे निर्भर नहीं करता है। चलिए बताएंगे आप लोग, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान आपका सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे कि प्रकाश का जो अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है। बताएंगे प्रकाश के अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को यह क्या कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है प्रसार परिक्षेपण। आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन में दिया गया है आपका सही आंसर जी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परिवर्तित करता है। बताएंगे पुनः परिवर्तित करता है। रेत का रेगिस्तान, ताजे हिमताप से ढकी भूमि, धान की फसल की भूमि, मैदानी भूमि। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12 नंबर सवाल। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया था। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया था। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो, क्योंकि साइंस की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकर आ रहे हैं सवाल, सेलेक्टेड प्रश्न जी। तो रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिए। भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। भारत में संचार क्रांति के लिए जाना जाता है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सैम पित्रोदा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। क्यूरिटी बोर्ड की जो आविष्कार है यह किसने किया, सभी को बताना है आविष्कार किसने किया। तो साथियों बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे, बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, परमाणुओं को बांध कर रखता है। सही आंसर क्या रहेगा। जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। ध्रुवीय सह संयोजक आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, बेरिल निम्न में से किसका अयस्क है। बेरिल जो है यह किसका अयस्क है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बेरिलियम का है जी, किसका, बेरिलियम। आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन है जी राइट आंसर। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे 18 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है। किसका जो पीएच मान है यह 7 होता है। तो शुद्ध जल का याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है जी। तो 7 आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। चाहे आप रेलवे की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ, ग्रुप डी हो गया, एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और निम्न में से कौन सा विकल्प सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। बताएंगे 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी। निम्न में से कौन सा विकल्प है जो सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। उच्च गलनांक और क्वथनांक आप लोग याद रखिएगा। उच्च गलनांक और क्वथनांक आपका सही आंसर है जी। प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका उत्सर्जन होता है। बताएंगे 20 नंबर सवाल है, प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका उत्सर्जन होता है। तो साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। अवरक्त तरंग आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए बताएंगे आप लोग 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सभी को बताना है इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं। किसके जबड़े नहीं होते हैं बताइए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा।
तो जितने साथी लोग बता रहे हैं सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप लोगों को साथी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है जी। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैस में से कौन सी गैस है जो पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? बताइए आप लोग, मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन है। कौन सा? हाइड्रोजन सल्फाइड आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 24 नंबर सवाल है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण जो है प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पक्षियों के द्वारा की जाने वाली परागकण प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा जी? तो डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। ऑर्नियोफिली आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन है सही आंसर। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सा होता है? बताइए, मानव शरीर में सबसे जो लंबी नस है यह कौन सा होता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, सेफेनोस नस आप लोग याद रखिएगा। चलिए जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने साथी लोग जुड़े हैं पहली बार, और क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे जी। निम्नलिखित में से कौन सा फूल नर हिस्सा है? फूल का नर हिस्सा कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, पुकेसर है। कौन सा? पुकेसर आपका सही आंसर है। चलिए, हवा से परागकण के लिए प्रयोग किया जाता है। हवा से परागकण के लिए प्रयोग किया जाता है, सही आंसर क्या रहेगा? सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे एनोमोफिली आप लोग याद रखेंगे, एनोमोफिली आपको याद रखना है। चलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हम रिविजन कराएंगे। सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? बताइए, सबसे दुर्लभ तत्व यह कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया आपके एग्जाम में, हाल ही की परीक्षा में, थर्मामीटर में पारा के विकल्प रूप में किसका जो उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग, किसका उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में पारा के रूप में? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है आपका डी ऑप्शन। कौन सा जी? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। चलिए, एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी है। बताइए आप लोग, एक मात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी है। तो अच्छे से आपको याद रखना है, कॉपर होगा। कौन सा? कॉपर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन है सही आंसर जी। आगे देखिए, अस्केडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? अस्केडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? तो सी ऑप्शन रहेगा हमारा 10 आप लोग याद रखिएगा, 10 जो है प्रकार के समस्थानिक होते हैं। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघटन होता है यह क्या कहलाता है? एक कार में बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है क्या कहलाता है? तो अच्छे से आप सभी को याद रखने पे सही आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। सल्फ्यूरिक अम्ल आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, पूछा गया आपके परीक्षा में सवाल है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? बताइए, 1 पिकोग्राम बराबर यह कितना होता है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है आपका सी ऑप्शन जी। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, दूध का उदाहरण क्या है? दूध का उदाहरण एक क्या है? विलियम का है, कोलाइडी विलियन का है, या इमल्सन का है, वाई विलियन का है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, 4 विकल्प दिए गए हैं और यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से आप लोग स्टार लगा लेंगे इस प्रश्न को, ठीक है? याद रखिएगा सभी साथी, सही आंसर आपका सी ऑप्शन है जी। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत की आवक्ष के लिए उत्तरदायी है। आवक्ष के लिए कौन सा ओजोन परत जो है उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। बताएंगे लोहा प्राप्त किया जाता है, सही आंसर क्या रहेगा। तो साथियों याद रखेंगे डी ऑप्शन है, कौन सा, हेमेटाइट। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, साइंस के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। चलिए सभी को याद रखना है, यहाँ पे सही आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, सूर्य जो है, सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीजन अभिक्रिया के द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं के द्वारा। 4 विकल्प दिए गए हैं और इस प्रश्न का आंसर आपको सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर राइट आता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। बताइए किसमें कार्बन नहीं है। तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखेंगे साथी, इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है जी। कौन सा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार यह कब दिया गया। सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। तो साथ ही याद रखेंगे 1930 में दिया गया था जी। कब दिया गया, 1930 में। आप लोग याद रखेंगे। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है। पानी का जो घनत्व है अधिकतम कितना होता है, तो याद रखेंगे आप लोग सी बी ऑप्शन 4 सेल्सियस पे आप लोग याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल है, पार्ट सेकंड आपका। भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। अगर बेस्ट बुक की अगर बारे में बात किया तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे देंगे, उससे आप लोग परचेस कर लीजिएगा। भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑक्सीजन है। कौन सा, ऑक्सीजन आपको याद रखना है, सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी फटाफट याद रखेंगे। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है यह क्या होता है जी, बताएंगे। जो भी साथी डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपयुक्त है, उपस्थित है। बताएंगे सिरके में उपस्थित है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी, डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे, ध्वनि वायु में वेग अनुमानित क्या होता है। ध्वनि का जो वायु में वेग है अनुमानित क्या होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन। कौन सा जी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 330 मीटर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की तरह सतह पे पहुंचने में लगने वाला समय आप सभी को बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि यह सवाल आपके हर एक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। बताएंगे आप लोग, बढ़ाई जाती है, सही आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। कार्बन की मात्रा आप लोग याद रखिएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का जो प्रयोग होता है, सही आंसर क्या रहेगा। तो साथ ही डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है।
एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में सभी लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाते हैं क्योंकि यह बहुत महंगे होते हैं। एलपीजी सिलेंडर में गैस का मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बताइए आप लोग, 4 विकल्प दिए गए यहाँ पे, सही आंसर क्या रहेगा जी। सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए बी ऑप्शन आपको याद रखना है सभी साथी को। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति है यह क्या होती है। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति है यह क्या होती है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। तरंग एवं कण दोनों के समान आप लोग याद रखिएगा जी। शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए आप लोग सही आंसर यहाँ पे। मैक संख्या का जो संबंध है यह किससे होता है, तो मैक संख्या का जो संबंध है वायुयान की गति से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वायुयान की गति से आपको याद रखना है। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सभी साथी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौटिल्य आप लोग याद रखिएगा। कौटिल्य, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, जातक कथा का जो संबंध है यह किससे है। जातक कथा का जो संबंध है यह किससे है, तो बौद्ध धर्म से आपको याद रखना है। बी ऑप्शन रहेगा आपका सही आंसर यहाँ पे। चलिए सभी साथी फटाफट याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च यह कब शुरू किए हुए थे। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किए थे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। 12 मार्च 1930। यह सवाल अभी परीक्षा में आपका हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से आप लोग इसे लिख लीजिएगा। आगे देखेंगे, अष्टाध्याय के लेखक कौन है। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि आप लोग याद रखिएगा और पीडीएफ में ऐसा ही आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन करने में आसानी होगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए आप लोग फटाफट से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है, तो सऊदी अरब में। कहाँ पे, सऊदी अरब आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, विंस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है। विंस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है, मधुबाला आप लोग याद रखिएगा। किसे, मधुबाला आपको याद रखना है साथी, सही आंसर है जी। चलिए, कामसूत्र के लेखक कौन है, तो कामसूत्र के लेखक आप लोग याद रखेंगे वात्स्यायन है। कौन है, तो वात्स्यायन आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। रोजाना आप लोग इसी समय पे क्लास में रोजाना जुड़िए अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो। जबती प्रणाली जो शुरुआत है यह किसने किया था, बताएंगे। जबती प्रणाली की जो शुरुआत है यह किसने किया, तो अकबर ने आप लोग याद रखेंगे। अकबर के द्वारा जबती प्रणाली का शुरुआत किया गया जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक आपको याद रखना है कल्हन है। कौन है, कल्हन आप लोग याद रखेंगे साथी, बिल्कुल सही आंसर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है। कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना है यह भाग 4 से है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, भाग 4 से है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत भारतीय के लेखक कौन है, बताएंगे। भारत भारतीय के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त आप लोग याद रखिएगा। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित होता है, तो 12 वर्ष आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, बताइए आप लोग।
15 नंबर जो सवाल है, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई, याद रखिएगा चंद्रवरदाई। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे। अच्छे से आपको याद रखना है, सोल्डर टका किसका मिश्रण होता है जी? तांबा या टीन का होता है, सीसा एवं तांबा का, कांसा एवं तांबा का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा टीन एवं सीसा, टीन एवं सीसा का होता है। अच्छे से आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सभी साथी बताएंगे फटाफट से। दयानंद सरस्वती। कौन है जी? दयानंद सरस्वती। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना यह किस नदी पर है? तो साथी याद रखेंगे पेरियार नदी। कौन सा है जी? पेरियार नदी आपको याद रखना है पे। बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है आपके हाल ही की परीक्षा में, रेलवे की एग्जाम में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध जो सोना है 24 कैरेट का होता है। और हर एक एग्जाम में यह प्रश्न घुरा फिरा के पूछा गया है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। अल्फांसो किसकी जो है एक प्रजाति किस्म है? अल्फांसो। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। आम का है जी। किसका है? तो आम का आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। एम एस सुब्बालक्ष्मी का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? एम एस सुब्बालक्ष्मी संगीत के क्षेत्र से आप लोग याद रखिएगा जी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन नगर है यह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल आप लोग याद रखिए। कौन सा है? लोथल। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे सभी साथी। राजस्थान में के खेतड़ी खान का जो संबंध है यह किससे है? राजस्थान में खेतड़ी खान का जो संबंध है यह तांबा से है। याद रखिएगा आप लोग, तांबा से संबंध है जी। आगे देखेंगे, इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है जी? तो मेगास्थनीज आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल देखेंगे, आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखेंगे साथी, अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसका अधिकता के कारण जो है थकान महसूस होता है? बताइए आप लोग, थकान महसूस होता है तो लैक्टिक एसिड के कारण ऐसा होता है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए 27 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, अलमाटी बांध किस नदी पे बनाया गया है? बताइए, अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है जी। कहाँ पे? कृष्णा नदी पर आप लोग याद रखेंगे। प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है? कम समय में खाना बन जाता है, उच्च क्वथनांक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उच्च क्वथनांक आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा आपको याद रखना है साथी, सही आंसर है। विटामिन ए जो है। अगला प्रश्न है, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, कंटिन्यू आप लोगों का क्लास इसी चैनल पे रोजाना आप लोगों को दिया जा रहा है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए बताएंगे आप लोग, न्यूट्रॉन की जो खोज है यह किसने की? तो याद रखेंगे, न्यूट्रॉन की जो खोज है यह किसने की? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे, चैडविक के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, चैडविक, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है, बताएंगे यहाँ पे, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटीन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? बताएंगे आप लोग, द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो सही आंसर है 4 होता है। कितना? 4 आप लोग याद रखेंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। सभी को क्लास को लाइक कर देना है। आप लोग क्लास देखते हैं मगर क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं।
और पीडीएफ के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है आप लोगों का, तो व्हाट्सअप चैनल को आपको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बताएंगे पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन का जो खोज है यह किसने की? तो एडरसन आप लोग याद रखेंगे, एडरसन सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी तत्व की परमाणु संख्या, किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है यह क्या कहलाता है? संख्या क्या है? चलिए नाभिक में प्रोटीन आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके रेलवे की परीक्षा में, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटीन की संख्या समान होती है या न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है? बताइए आप लोग। सही आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन है। कौन सा जी? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए जितने भी साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं पूरा का पूरा इसमें निचोड़ कवर किया गया है, तो सभी लोग अच्छे से एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो संख्या है यह ज्ञात करें। बताइए 3 होता है, 0 होता है, 5 होता है या 1 होता है? जितने साथी यहाँ पे 1 बता रहे हैं, 1 बिल्कुल सही आंसर है। याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से कि निम्न में से अस्थायी कण क्या है? बताएंगे निम्न में से अस्थायी कण क्या है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश जो किरण है पुंज जो अत्यंत दिक्सिक हो सकती है क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे आप लोग लेसर, लेसर किरणें आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है। बताएंगे परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। तो सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से, इलेक्ट्रॉन वाहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन क्या करता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे 1 यूनिट शरणवेश, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से, यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ऐसे 2 तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो तो वह क्या कहलाती है? समावयी कहलाती है या संभारिक, समस्थानिक? सही आंसर क्या रहेगा? चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। सभी साथी बताइए फटाफट से राइट आंसर। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हम रिवीजन कराएंगे, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए जितने साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आपको सेव कर लेना है, ताकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। किस तत्वों के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? किस तत्वों के सर्वाधिक जो है समस्थानिक होते हैं? तो याद रखेंगे यहाँ पे पोलोनियम, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथी याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नाभिकीय विखंडन आप लोग याद रखेंगे, नाभिकीय विखंडन आपका सही आंसर है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया याद रखेंगे सी ऑप्शन, नाभिकीय संलयन पर, याद रखेंगे नाभिकीय संलयन पर बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु
आकी जाती है। तो साथी बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक जो आवेश है यह किस में होती है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पे विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होती है क्योंकि यह जो है उत्सर्जित करता है, बताएंगे उत्सर्जित करता है गामा किरणें। याद रखेंगे आप लोग गामा किरणें, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है कि सूर्य पे ऊर्जा का जो निर्माण है यह होता है, सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 20 नंबर सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत है यह आधारित है उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 21 नंबर सवाल है, परमाणु जो बम है निम्न में से सिद्धांत कार्य करता है, बताएंगे। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, नाभिकीय विखंडन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से यहाँ पे, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो वह क्या कहलाती है? बताएंगे वह क्या कहलाती है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, समस्थानिक आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होते हैं वह क्या कहलाती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। अगला प्रश्न है कि सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर बना था, तो फर्म आप लोग याद रखिएगा, फर्म सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। कम समय में जितना हो सके रिवीजन करेंगे सब यहाँ पे हम लोग। तो रोजाना आप लोग इसी तरह से क्लास में जुड़ेंगे जी। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले बेस्ट बुक के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट बुक आप सभी के लिए है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए फटाफट से आप लोग परचेस कीजिए। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, याद रखेंगे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। बताएंगे 26 नंबर सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? निकेल है, जर्कोनियम, टंगस्टन है, कोबाल्ट होगा, बताएंगे। सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। और इससे पीछे वाले जो क्लास आप लोगों को हम दिए हैं आप सभी साथी कर लीजिएगा, साइंस का पूरा निचोड़ दिया गया है जी। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे, विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है यह कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? 4 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, मेजर यूरी गागरिन आपको याद रखना है। चलिए चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पे मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है?
तो अच्छे से आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है जी? संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट्स बंधु, बी ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से यहाँ पे, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है? तो याद रखेंगे चीन है। कौन सा जी? चीन आपको याद रखना है। एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में आपके लिए हम लेकर आए हैं जी। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है? तो अस्तित्व में याद रखेंगे सनातन धर्म है। कौन सा? सनातन धर्म आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है इस बार रेलवे ग्रुप डी भर्ती में, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे जी। विश्व का प्रथम नगर जिसपे परमाणु बम गिराया गया वह कौन सा है? शहर याद रखेंगे हिरोशिमा है। कौन सा जी? हिरोशिमा आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, चीन है जी। कौन सा? चीन आपको याद रखना है। और विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताना है आपको। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? चलिए सभी साथी याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, एस भंडार नायके आपको याद रखना है जी। एस भंडार नायके आप लोग याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है यह कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, इंडोनेशिया आपको याद रखना है। चलिए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे टोक्यो है। कौन सा जी? टोक्यो आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सभी साथी देखेंगे यहाँ पे 17
2525 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 2525 किलोमीटर पूरे भारत में जी। और 445 कितना, 445 किलोमीटर यह बिहार में है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सही आंसर ए ऑप्शन है, नील नदी, याद रखेंगे। विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? विश्व का जो सबसे लंबा सुरंग है यह कौन सा है जी? तो अच्छे से आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नार्वे सुरंग आपको याद रखना है, नार्वे सुरंग आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? बताएंगे। प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है? सभी का आंसर होना चाहिए बिल्कुल तेजी के साथ। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। डी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। आगे देखेंगे, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में यह घोषित किया? बताएंगे, विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। सही आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, महाबोधि आपको याद रखना है। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आपका बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, सॉरी 22 मार्च, कितना जी, 22 मार्च आपको याद रखना है जी, 22 मार्च आपको याद रखना है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, 8 मार्च आपको याद रखना है जी। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति का संभाव्यता सर्वाधिक है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अफ्रीका आप लोग याद रखिएगा जी। और विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? सभी साथी याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, जर्मनी आपको याद रखना है। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बताइए। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन जी, डी ऑप्शन। चलिए, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार यह कहाँ पे है? विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पे है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में है जी। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पे है? याद रखेंगे, डॉगर बैंक उत्तर सागर, उत्तरी सागर में आप लोग याद रखेंगे। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, सभी साथी बताइए फटाफट से यहाँ पे 60 नंबर जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र ग्रैंड बैंक है, चेसापीक खाड़ी है, कैरिबियन सागर है, इनमें से कोई नहीं? बताएंगे। सही आंसर आप सभी को याद रखना है।